नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव में इंदौर और खजुराहो में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुए मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए सतर्क हो गई है और कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस इस सीट को जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहां से कांग्रेस के धीरन साह नावती कांग्रेस से घोषित उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने नवीन मरकाम और शोभाराम भलावी का भी डमी प्रत्याशी के बतौर नामांकन दाखिल कराया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जरूर तंज कस रही है कि कांग्रेस डरी हुई है, लेकिन कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हम ये कह सकते हैं। और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अब कोई भी ऐसी भूल चूक नहीं करना चाहते कि भाजपा कोई खेला कर दे। निश्चित तौर से ये बड़ी बात है और इस उपचुनाव में अहम किरदार में कांग्रेस दिखाई देगी, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ दूरी बनाए हैं, जबकि जब परतें धीरे धीरे खुलती हैं तो पता चलता है कि कमलनाथ की भी प्रत्याशी चयन में बड़ी भूमिका है। तो अब कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पूरी ताकत झोंकेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ और मूड में नजर आ रही है। तो कांग्रेस क्यों इतनी सतर्क है, आज इस पर चर्चा करेंगे और होना भी चाहिए। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया। देखिए, सामान्य बात है, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी डमी कैंडिडेट उतारती है तो ये एक एहतियात हर पार्टी लेती है, तो इसमें कोई शंका शुबा वाली बात नहीं। इंदौर से तो नहीं, थोड़ा सा आपका कुछ मानना? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हर सीट पे एक हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए और पार्टी कर रही है, इस बात का ध्यान रख रही है। देखिए, पहली बात तो जो इंदौर में जो मामला हुआ तो विषय था, वो छिंदवाड़ा में कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो हमारे धीरेन शाह जी जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, धार्मिक स्थल से जुड़े हैं और अचलकुंड में छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा के लोगों की जबरदस्त आस्था है। और सबसे बड़ी बात देखिए, डमी प्रत्याशी की व्यवस्था संविधान में दी गई है, तो और ये जो प्रत्याशी रहता है जिसको पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती, इसको सिंबल देती, ये उसका एक निजी अधिकार है, तो ये उनका निर्णय है। बाकी हाँ, हम तो इतना जानते हैं कि अमरवाड़ा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है और वहां फिर से कांग्रेस का झंडा फहराएगा। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ छिंदवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार भरत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवम शुक्ला जी भाजपा से प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रितेश त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल बनता है कि आखिर दो डमी जो कैंडिडेट उतारे हैं आपने अमरवाड़ा उपचुनाव में, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस फूंक फूंक कर चल रही है, कांग्रेस दूरगामी सोच, ऐसा लग रहा है उन्हें कि भाजपा कुछ भी ऐसा खेला कर सकती है। तो ये आशंका है या फिर ये पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि खेला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता ने कहा किया है। अक्सर हवा में तीर चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस राम नाम की ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर स्थापित होने वाली थी, उसके मुखिया और उसके सेनापति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी सीट बचाने के लिए लाले पड़ गए, शुरुआती घंटों में पीछे चले। अब मैं आता हूँ मध्य प्रदेश की परिपाटी पर। आपने देखा जिस तरह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, चुनाव आयोग मात्र मूक दर्शक बनकर देखता रह गया। आपने देखा किस तरह से इंदौर जैसे महानगर में ठीक 2 घंटे पहले एक तरफ लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, दूसरी तरफ न्यायपालिका की भी धज्जियां उड़ाई गई। आपने देखा कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी को किस तरह से प्रदेश के मंत्री पद पर रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने एक तरह से अपनी गाड़ी में बैठाकर, मैं ये कहूंगा कि ये सुनियोजित कहा जाए तो एक प्लानिंग के तहत एक अपहरण कर लिया गया कांग्रेस के प्रत्याशी का। और अब अपन अमरवाड़ा में आते हैं तो अगर हमने लोकतंत्र के तहत जो व्यवस्था संविधान ने दी है, क्योंकि आपने समय समय पर देखा है, चंडीगढ़ का उपचुनाव भी आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार तल्ख टिप्पणियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताते रहे हैं। और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी से बताना चाहता हूं कि ये दो डमी कैंडिडेट तो अलग बात है, क्या जो आपका प्रत्याशी वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था? आज 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय है कि जनता में होने वाले प्रत्येक चुनाव में, चाहे रामनिवास रावत लड़ रहे
रहे हों, चाहे निर्मला सप्रे लड़ रही हों, चाहे नहीं, किसी अभी ये तो होना है आप चुनाव। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस की ही तरफ से आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा मूल कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव की रणभेदी पर लड़ के अपनी सीट को बचा सके। आपने कुल मिलाकर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ये निर्णय लिया है। चलिए, भरत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए, शरद पाठक माफ कीजिएगा, छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं। तो शरद जी, क्या लगता है अमरवाड़ा में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति? पहले जानेंगे आपसे, फिर शिवम शुक्ला जी के पास चलेंगे। देखिए, जो अमरवाड़ा में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया है, इसको कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जो आचरकुंड दरबार है, मेरे निगाह में जिले के 90% आदिवासी घरों में आचरकुंड दरबार की फोटो होती है और वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक कमलनाथ का ही माना जाता है, क्योंकि इसके अलावा ये जो परिवार है आचलकुंड दरबार का, ये कभी राजनीति में रहा नहीं। ये अचानक से उनके परिवार का एक आदमी आया और उसने फॉर्म भरा कांग्रेस से। ये किसी और लेकिन कांग्रेस से और भी 2 डेमी कैंडिडेट ने भरा है नामांकन। जी हाँ, ये कांग्रेस 2 कैंडिडेट ने भरा है, नवीन ने भी भरा है और जतिन शाह ने भी भरा है। लेकिन ये मैसेज लोगों पे गया है कि आचलकुंड दरबार एक छोटी हस्ती नहीं होती, बहुत बड़ी हस्ती है और आदिवासियों की बहुत बड़ी आस्था है वहाँ पर। ठीक है। और वहाँ से यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस का कैंडिडेट बनता है तो निश्चित तौर पे बाकी सभी के लिए, खास तौर से गोंडवाना के लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक उसी क्षेत्र में स्थापित है जिस क्षेत्र से कांग्रेस से तो कैंडिडेट गोंडवाना का नुकसान करेगी कांग्रेस की भाजपा का नुकसान करेगी? दोनों का नुकसान करेगी, क्योंकि खुद कमलेश शाह और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता कल वहां गए थे आचरकुंड दरबार में, उन्होंने वहां पे माथा टेका। तो उस दरबार की आस्था तो है, और अगर तो आस्था का विषय अलग है, इलेक्शन का विषय अलग है, लेकिन आस्था से इलेक्शन को कैसे जोड़ रहे हैं उधर? ऐसा ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा वहां? कुछ है गुंजाइश? देखिए, ऐसा है कि इस समय आस्था पर ही राजनीति चल रही है, और अगर राजनीति आस्था पे चल रही है तो ये आप तो अगर इतना भरोसा कांग्रेस को है, तो फिर ऐसा नहीं लगता फिर 2 डमी कैंडिडेट क्यों उतारे? ये राजनीति है और राजनीति में हर तरह की संभावना में विचार किया जाता है। ये भी हो सकता है कि ये चूंकि जो मुख्य सेवादार हैं, जो वहाँ के क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके बेटे हैं, उनके नाती दादाजी हैं, शिवराम जी, उनका जो बेटा है बड़ा, वो गणेश, वो वहाँ का मुख्य सेवादार है। पहले सीट उसको ऑफर की गई थी, उसने मना किया कि मैं सेवादार हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं लगाऊं, तब उसके छोटे भाई को दी गई है। तो ये लंबी रणनीति है और इसमें इसका फायदा कांग्रेस को। तो कांग्रेस क्या ऐसा लगता है, जैसा कह रही है भाजपा की कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए 2 कैंडिडेट और डमी उतारे हैं, इससे कितना सहमत है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, जब कोई आदमी युद्ध में जाता है तो 100 तरह के बैकअप प्लान लेके जाता है अपना। हाँ, बैकअप प्लान लेके शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शिवम जी, जी, ठीक है, शरद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हालांकि एक सबसे अहम चीज यही है शिवम की, लगता नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ ऐसा हो जैसे भाजपा से बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा सहम गई है, डर गई है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, एक प्रत्याशी है, उस पर उम्मीदें हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया होते होते कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं, परिस्थितियां, हालात बन जाएं कि लगे कांग्रेस को फिर झटका। तो क्या लगता है शिवम, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत डरी सहमी है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने इंदौर तक में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा कर पाने में विफलता हासिल की थी, उसको देखते स्वाभाविक तौर पर उनका थोड़ा सा कॉशियस होना आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब डेडिकेटेड कैडर का अभाव है। कोई वैचारिक धरातल पर इनके कार्यकर्ताओं के पास मोटिवेशन नहीं है, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं है जिसके लिए सभी समर्पण भाव के साथ एकजुट हो सके। उस स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व को कार्यकर्ताओं के छिटक जाने का डर लगा भी रहना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और उनके विश्वास को हासिल करने के लिए जो एक राजनीतिक मैंडेट की आवश्यका होती है, वह कांग्रेस के किसी भी नेता को मौजूदा हालात में हासिल नहीं है। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बेहद का शिकार है।
कांग्रेस में तरह तरह इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही हैं और कांग्रेस इन तमाम चीजों से ग्रसित है। तो अमरवाड़ा का चुनाव है, हमें सबसे समझना चाहिए कि अमरवाड़ा के इस पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपना एक मनोवृत्ति दर्शाई है, कमलनाथ जी जो कभी कहा करते थे कि छिंदवाड़ा की जनता मेरा परिवार है, छिंदवाड़ा के तो कमलनाथ जी हुए नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी नहीं हुए। चुनाव हारते ही, अपनी जमीन खींचते ही, अपने राजनीतिक सूर्य का अस्त होते ही कमलनाथ जी जैसे ही वहां पे प्रत्याशी भी घोषित हुआ तो उसके नामांकन में नहीं पहुंचे। यह करके कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह छिंदवाड़ा की जनता के ना है और ना ही वह कांग्रेस पार्टी के ही हो सके। कमलनाथ जी ने जब तक सत्ता थी तो अपनी राजनीति को किया और आज जब वास्तविकता में परीक्षा की घड़ी में कांग्रेस को उनकी आवश्यकता थी तो वहां पे वह नजर नहीं आ रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कोई विकास अथवा कोई चीज को प्रूव करने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कांग्रेस के दो नेता, जो उनके भूतपूर्व अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उनके और जीतू पटवारी जी के लिए, दोनों के लिए इन चुनावों के अलग अलग मायने हैं। कमलनाथ जी इस चुनाव की पराजय का श्रेय जीतू पटवारी के सिर पे डालना चाहते हैं ताकि जीतू पटवारी जी की कुर्सी के ऊपर जो दिल्ली से लगातार सवालिया निशान लगे हैं, जो लगातार जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की एक पूरी कवायद शुरू की गई है, उसका दोषारोपण कमलनाथ जी हार का जीतू पटवारी के ऊपर करके उनकी राजनीतिक अध्यक्षीय पारी का अंत करना चाहते हैं। दूसरे में जीतू पटवारी किस प्रयास में लगे हैं? जीतू पटवारी जी का प्रयास है कि एन केन प्रकारेण इस हार का पूरा जो क्रेडिट है वो कमलनाथ जी को चला जाए ताकि कमलनाथ जी का मध्य अच्छा, आप मान चुके हैं कि हार होनी है और क्रेडिट देने में एक दूसरे की खींचतान हो रही है, ऐसा? शिवम जी, आप ये मान चुके हैं कि भाजपा तो जीत तय है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का आशीर्वाद, जिस प्रकार का उत्साह जनता ने विधानसभा के चुनावों में दिखाया, वहां पे हम अपेक्षानुरूप सफलता नहीं अर्जित कर सके, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड परिषद ने स्पष्ट किया था कि लोकसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। शिवम जी, गणेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश पांडे जी से कमेंट लेते हैं। गणेश पांडे जी, क्या लगता है कि अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितना अहम, और कांग्रेस के लिए अहम है इसलिए उसने 2 डमी कैंडिडेट उतारे हैं कि कोई भी भूल चूक हुई तो फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास? इंदौर की ऐसी गलती नहीं है। गणेश पांडे जी, जो अमरवाड़ा का चुनाव है बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हुई है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के भी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। आपको याद होना चाहिए मनमोहन साहब भट्टी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अमरवाड़ा से ही निर्वाचित होके पुराना मामला हो गया, 2003 में हुए थे। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन जो है प्रभाव तो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, बिल्कुल है। तो इसलिए जो है दूसरी बात कि जो जिस पीठ से धर्मगुरु के बेटे हैं तो धर्मगुरु का उस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और इसलिए जो है कांग्रेस थोड़ा सा वहाँ बीजेपी से हाइट में जो है 19-20 का मुकाबला है। और तीसरी बात आपको ध्यान होगी, जब अमरवाड़ा से प्रेम नारायण ठाकुर पहली बार लड़े थे तब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, उनसे जो वहां से त्याग पत्र दिलवा के कमलनाथ ने उनको खड़ा किया था। ये प्रत्याशी जिसको कांग्रेस ने हो, ये नकुलनाथ का जो है ने इसका चयन किया है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ थोड़ी सी ताकत, लड़ाई तो जो है कसमकस में रहेगी, बीजेपी को थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि सरकार उनके साथ है, तो इसलिए ज्यादातर जो है उपचुनाव के परिणाम सरकार के पक्ष में आते हैं। लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस ने ऐसा खड़ा किया है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी जब मजबूत खड़ा किया है तो फिर नवीन मरकाम और शोभाराम भलावी जैसे जो कैंडिडेट हैं वो डमी क्यों बनाए गए हैं? वो कांग्रेस के ही नेता हैं। उनसे देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस में चलती है गुटबाजी और ये व्यक्ति जिसको खड़ा कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है वो गुटबाजी से परे ऊपर उठ के है। और जो कांग्रेस के जिनके नाम चल रहे थे, जिनको डमी कैंडिडेट बनाया, देखो फूक दूध का जला व्यक्ति फूक के छाछ पीता है, तो वही इंदौर की स्थिति ना बन जाए इसलिए डमी कैंडिडेट खड़ा किया है। ठीक बात तो इसमें जो है ये राजनीति है, डमी कैंडिडेट हर जगह खड़ा होता है, इसमें किंतु परंतु लगाने की कोई इंदौर में चूक कर गए थे, इंदौर में चूक कर गई थी कांग्रेस ने बड़ा चयन जो प्रत्याशी का परफेक्ट तरीके से किया है और ये व्यक्ति जो है मुकाबले में बराबरी का मुकाबला करेगा। हाँ, ये जरूर है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस या बीजेपी में जो स्वयं लगाएगी, कितना लगा पाती है, वो एक बड़ी बात के नतीजे बताएंगे। बिल्कुल ठीक बात है।
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खजुराहो में उनके कोई डमी कैंडिडेट नहीं थे, इंदौर में नहीं थे। रितेश त्रिपाठी जी अमरवाड़ा में ही याद आई कांग्रेस को डमी कैंडिडेट की, ऐसा क्यों? नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसमें जैसा आपको हमने बताया कि आपने देखा कि जो खजुराहो की लोकसभा सीट थी वहां पे कांग्रेस पार्टी ने सहयोग अपनी सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत सपा को वहां पे मौका दिया था। और दूसरी तरफ आपने देखा कि वहां पे भी हमने तैयारी कर रखी थी इंदौर में, पर अंतिम मूवमेंट पे कोई लोकतंत्र का इतना बड़ा सीनियर नेता जो पग पग पर कसम खाते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे, वो लोकतंत्र के साथ सीनियर लीडर इतना गंदा मजाक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूं अपने भाजपा के साथी शिवम शुक्ला जी की बातों पर। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा की जनता के साथ कमलनाथ जी ने उनका साथ छोड़ा। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि थोड़े दिन पहले ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नए निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें रातों रात पलटकर शिवराज सिंह को गद्दी सौंपी गई है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में छिंदवाड़ा की जनता को कहा था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ये नोटेड स्टेटमेंट है हमारे, और पूरे देश, प्रदेश और देश के मीडिया में वायरल भी हुआ था। और रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की, तो मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गुट चल रहे हैं। एक महाराज गुट चल रहा है, एक शिवराज गुट चल रहा है, और एक मोहन यादव गुट। आप बता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अब कहां है शिवराज गुट? तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि अभी आज ही कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो भी काम बुधनी में, जो भी बालू का नंबर 2 का काम हो रहा है, उसमें सीधे हमारी शिवराज सिंह की साधना सिंह का आरोप लगा रही है। नंबर ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं, एक पॉइंट पे बात को क्लियर कर। अब अमरवाड़ा पे आ जाइए। आज ही शिवराज सिंह जी के बेटे ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि शिवराज सिंह के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है मध्य प्रदेश की। तो मतलब मध्य प्रदेश में आने के लिए किस तरह से शिवराज सिंह बेताब है, इस बात का प्रमाण है। अब आते हैं अमरवाड़ा में। तो अमरवाड़ा में हमने यदि लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रत्याशियों को तैयार रखा है ताकि आप लोकतंत्र का कहीं भी मजाक उड़ा सकते हो, लोकतंत्र को कहीं गरिमा को गिरा सकते हो, और छिंदवाड़ा हो या अमरवाड़ा, डर है, मतलब ये डर है, ये डर नहीं है, ये तैयारी है। यदि एक सुनियोजित तरीके से मैदान में उतरना चाहते हैं, लोकतंत्र की महिमा को और कहा जाए जो लोकतंत्र की भूमिका को बनाए हुए रखना चाहते हैं, हम तो कोई प्रत्याशी को चुराएं ना, खरीदेंगे ना, भगा कर ले जाएंगे ना, उसका अपहरण करवाएंगे। हम चुनाव को चुरा लिया इन्होंने, ऐसा कह रहे हैं आप? इन्होंने हमारा प्रत्याशी नहीं चुना, इन्होंने भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा मारा, और देश की 150 करोड़ 125 करोड़ जनता का मजाक उड़ाया। इन्होंने प्रत्याशी क्या कहेंगे शिवम जी? देखिए काफी कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी को ही आप ले गए, आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस का उम्मीदवार है, भाजपा का उम्मीदवार। चलिए शरद पाठक जी, क्या लगता है कि जैसा कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो ऐसा है क्या उधर की? अब चूंकि कमलेश साय तो भाजपा के ऑथोराइज्ड है, उन्होंने तो सदस्यता ली है, कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस के आरोप कितने जायज? जहाँ तक भाजपा की बात है, तो भाजपा के पास तो एक ऑथोराइज्ड आदमी है जो विधानसभा जीत चुका है, और उसने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करी है। तो उसको इस बात को तो नकारा नहीं सकता कि जो आज भाजपा के जो कैंडिडेट है वो एक एस्टेब्लिश्ड आदमी है और वहाँ के जागीरदार है। लेकिन हाँ, ये बात क्या है कि जो कांग्रेस ने नया खेल खेला है आंचल कुंड दरबार का, इसका कार्ड भाजपा के पास नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लगभग 90% आदिवासी समाज ऐसा है जिनके घरों में आंचल कुंड दरबार की ठीक बात है। आंचल कुंड जो दरबार है उसकी महिमा तो अपरंपार है और जनजाति वर्ग उसके लिए समर्पित रहता है। लेकिन ठीक है, अब इलेक्शन मोड में तो हमने कई ऐसे साधु संत देखे जो चुनावी मैदान में थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा। ये तो भविष्य के गर्त में है, हालांकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बात यह है कि अभी तक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। ये बड़ी बात है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चलिए शरद पाठक जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शिवम, क्या लगता है जो कह रहे हैं रितेश जी कि आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं था, कांग्रेस से कैंडिडेट गया तो आपने उतार दिया? भाई हमने तो एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जो सनातन संस्कृति से जुड़ा है, वहां की संस्कृति से जुड़ा है, तो अब क्या तकलीफ क्या है? मतलब कि आप फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस डरी है, सहमी है? और कांग्रेस मैं मनोज जी, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है महेंद्र भैया, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन्होंने जिस प्रकार से एक पूरा कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण का प्रयास किया है, हमें समझने की आवश्यकता यह है कि यह लोग जो इस पूरे चुनाव में प्रत्याशी लेकर के आए हैं, इनके पास क्या कोई प्रत्याशी नहीं था अपना कांग्रेस का कार्यकर्ता, उनको प्रत्याशी इम्पोर्ट करना पड़ता। वो है एक स्थल जो उस पूरे क्षेत्र की धार्मिक आस्था का केंद्र है, सिर्फ आदिवासी समाज में नहीं, सर्व समाज के लिए उस स्थल में आस्था है और तमाम लोग जाते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था?
भारतीय जनता पार्टी तो सदैव कहती है कि सनातन हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। अब इस चुनाव में इस विषय को बार बार कौन लेकर के सामने आ रहा है कि ये जो प्रत्याशी हैं वह एक विशेष संप्रदाय अथवा एक विशेष जो वहाँ का बड़ा धार्मिक समूह है उससे जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस ऐसा करके अपनी उस मनोवृत्ति को स्पष्ट कर रही है कि अगर जरूरत पड़े यह लोग धर्म को भी राजनीति का अपने एक पूरा 8 नंबर स्वांग रचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका जवाब उस क्षेत्र की जनता देने का काम करेगी। जनता का विश्वास है कि सनातन आदिवासी संस्कृति दोनों को एकजुटता के सूत्र में पिरोते हुए संवर्धित और संरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम पूरी तरीके से इस विषय को इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पर तमाम सामाजिक वर्गों का कल्याण हो। अमरवाड़ा से हमारा विधायक निर्वाचित होकर के आए और प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति के लिए अपने हिस्से का बेहद महत्वपूर्ण और महनीय योगदान अर्पित करें। जी देखिए शिवम जी, कमलनाथ जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इस फैसले को, तो इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ है भाजपा के पास? मास्टर स्ट्रोक नहीं। अगर कमलनाथ जी इस चुनाव को लेकर के किसी भी रूप में आशान्वित होते तो वह स्वयं या अथवा उनके पुत्र आज प्रचार की कमान संभाल चुके होते। जैसे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में अपने स्वयं के चुनाव प्रचार के लिए बेटे और पिता और पुत्र कैंपेन करते थे, वैसा ही कुछ नजारा हमको आज इसके इनावती जी के लिए भी देखने को मिलता। लेकिन कांग्रेस में यह चरित्र ही नहीं है। दोनों ही नेता नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी सभी अपनी पराजय को लेकर के सशंकित हैं और उसकी वजह से यह लोग इस चुनाव में जनता का अथवा वो एक पूरा सामने आकर के सामना कर पाने की स्थिति में इस नहीं मुद्दे है। को ले जाएंगे आप जनता के बीच? साफ है बिल्कुल कि कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की दूरियां हैं सिर्फ और जीतू पटवारी और कमलनाथ में कुछ अनबन है, इसको ले जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर यह अनबन अनेक अवसरों पर देखी गई है, लगातार दिख रही है और यह कई पहले भी प्रकट हुई थी। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष तब भी उन्होंने जीतू पटवारी को अपने नियंत्रण में रखा था और आज जीतू पटवारी जी को अवसर मिला है तो कमलनाथ जी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। रितेश जी को जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। जी रितेश जी। देखिए, जैसा कि आप शिवम की बात से जान सकते हैं कि कितनी हताशापूर्ण बात कर रहे हैं, कोई भी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से इन्होंने अपनी जो लाइन और लेंथ जिस तरह से बॉलर खोल देता है और पूरी वाइड बॉल, इस समय वर्ल्ड कप का माहौल भी चल रहा है तो पूरी वाइड और नो बॉल फेंक रहे हैं। कोई भी मुद्दे पे तो इनकी बात आ नहीं रही है। कमलनाथ जी ये कर रहे हैं, नकुलनाथ जी ये कर रहे हैं। इनको भूल गया कि अमेठी में इनकी गैस दीदी के नाम से जो प्रख्यात है, जिनकी महिला नेत्री, उनको राहुल गांधी के जो पीए अपने को कहने को जो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, शर्मा जी, उन्होंने 1.5 लाख से मतों से हरा दिया। तो कांग्रेस का एक मूलभूत कार्यकर्ता, गली नुक्कड़ में काम करने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि बड़े वो बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है जिनको खोज कर लाए हैं आप। जिनको देखिए, वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत रखने वाले व्यक्ति हैं और कांग्रेस की धीरेन्द्र शाह जी कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हो सकता है कि अपने अचल कुंड दरबार के कारण, अन्य गतिविधियों के कारण उतने सक्रिय ना रहे हो, पर लंबे समय से कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में रहे। अगर मैं इनको भी ऑफर देता हूं कि आपके पास हिम्मत है, आपके पास ताकत है, तो आप धर्म की राजनीति ने सालों से कर रहे हैं, तो आप उनसे बेहतर कोई चेहरा ढूंढ के लाइए। पर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदिवासी चेहरा जुड़ने को तैयार ही नहीं है। तो कह रहे हैं हमारे कमलेश शाह हैं, हमारे वहां के कमलेश साहब भी हमारे दिए हुए लोग हैं, हमारी बनाई हुई फील्ड में उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के द्वारा उनको प्रोजेक्ट किया गया है। आज आप उनको चुरा कर, अधिक लालच देकर, सत्ता का मुंह बताकर अपने पाले में ले आए, तो हमने दूसरा विकल्प तैयार कर दिया। अब आपके पास दूसरे, अब आपकी सांसें फूल रही हैं। आप कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बात करें, दम में तो अमरवाड़ा की बात करें। नकुलनाथ जी कमलनाथ जी क्यों नहीं पहुंचे थे उसमें? देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। दिल्ली में अभी भी सरकार गठन की प्रक्रियाएं चल रही थी जिस समय प्रत्याशी निर्वाचित हुआ। अभी नकुलनाथ जी का कल जन्मदिन भी था, वो भोपाल कार्यालय में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव की गतिविधियां होंगी हम पूरी तरह से कांग्रेस संगठन के साथ है और इसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा वाली बात करी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक तर्ज पर, एक अधिकार पे, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पे और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और आपने देखा कि पूरी कांग्रेस साथ में नकुलनाथ जी के चुनाव में पूरे फील्ड पे उतर के काम किया। कांग्रेस कहां साथ में? दिग्विजय सिंह जी कहां थे उसमें? डॉक्टर गोविंद, मतलब बड़े चेहरे आपके। जब आप बड़े कांग्रेस की बात, ऐसे देखिए, यदि ये सवाल तो उठेगा क्योंकि नामांकन प्रक्रिया में जब आपको ताकत दिखाने का मौका है, जब एक उपचुनाव हो रहा है प्रदेश में और इतनी बड़ी हार के बाद हो रहा है लोकसभा की, तो सारे नेताओं को पहुंचना चाहिए। कोई भी नजर नहीं आया 2-3 नेताओं को छोड़ के, ये तो आप मानेंगे? इस बात को मैं आपकी स्पष्ट करता हूं, कम से स्पष्ट करता हूं कि आपने कल ही देखा कि रोशनपुरा चौराहे में कार्यक्रम हुआ था, उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, गोविंद सिंह जी भी थे, जीतू पटवारी। अमरवाड़ा में क्यों नहीं? एक बात सुनते, अपन आगे बढ़ते। अब कमलनाथ जी हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर काम करते रहे हैं, जहां आज की डेट में पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। राहुल गांधी जी भी उनका समय समय मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो दिल्ली या अन्य प्रदेशों में भी उन्हें पार्टी की गठबंधन, पार्टी की सत्ता, पार्टी के भावी दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव,
ये सभी नेता अपनी अपनी जगह जो उनकी भूमिका थी, जो जब जो उनको उनकी बुलाया भूमिका थी, जाएगा, वो अब अदा चुनाव कर प्रचार- रहे थे, अब वहां चुनाव पहुंचना प्रचार बहुत शुरू जरूरी हो रहा नहीं है। था। आपने कल देखा सारी कांग्रेस एक साथ गणेश पांडे इकट्ठा जी हुई काफी थी। देर से सुन रहे हैं, गणेश पांडे जी से कमेंट लेते। गणेश पांडे जी देखिए, सुना आपने रितेश त्रिपाठी जी को, वो कह रहे हैं जो जिनकी भूमिका है वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, वहां पहुंचना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े नेताओं का मार्गदर्शन है और सहयोग है। लगता है आपको? ये बात सच है महेंद्र जी की जो है। अब ये बताइए कि जीतू पटवारी, अरुण यादव या अजय सिंह या गोविंद सिंह का अमरवाड़ा में क्या राजनीतिक प्रभाव है? ठीक मुझे बात। नहीं लगता कमलनाथ और नकुलनाथ के आगे जो है इनका अमरवाड़ा में कोई राजनीतिक जमीन भी होगी। ठीक है, तो इनके रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटिंग पे या मतदाताओं पे कोई असर नहीं पड़ता, ना मैसेज जाता है। अच्छा, वहाँ के अमरवाड़ा का जो कल्चर है वो अलग किस्म उसका है, मिजाज ठीक है। है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यूपी के मतदाताओं ने और खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जागरूकता आई है। जहां जहां बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं को आगे बढ़ाया है, उनको टिकट दिया, वहां उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव देखिए, उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां से विधायक कांग्रेस के रहे और कांग्रेस और सपा के रहे, वो बीजेपी में गए हैं, वहां बीजेपी को नुकसान हुआ है और हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। और वही स्थिति मध्य प्रदेश में है कि कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेसीकरण जो बढ़ता जा रहा है चलन, उससे जो है जो निष्ठावान कार्यकर्ता जो 20-25 सालों से जो है दरी उठा रहा है, पूरी मेहनत से कार्य कर रहा है, उनमें एक निराशा की भाव जाग रहे हैं कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त हो रहा है। तो वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस से आए लोगों को सबक सिखाना चाहेंगे और हो सकता है अच्छा, कि जैसे आपने कहा पांडे शुरुआत हो सर, जाए। पांडे जी आपने कहा कि इन बड़े नेताओं का क्या काम, लेकिन ताकत दिखाने की दृष्टि से देखा जाए तो सबको एक मंच पर नजर आना चाहिए था या नहीं? सवाल ये भी उठते। अरुण यादव, कांति, अरे सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए। अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया 2 प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे, तो उनकी भी वहां एंट्री नहीं थी क्या कमलनाथ जी के समय पर कि वो जाएं तो थोड़ा सा जो है देखो, हाथी के दांत दिखाने के जो है खाने के कुछ मतलब, इनकी उपयोगिता मुझे नहीं लगता कि अमरवाड़ा कोई ये मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। तो फिर इन्हें प्रभारी बनाने से भी कोई मतलब नहीं है? केवल सुनो, ये विजिटिंग कार्ड और शोपीस पोस्टर बॉय बन के रह गए। तो कमलनाथ नकुलनाथ तो पिक्चर से गायब हैं। वो भले पिक्चर है, लेकिन नाम तो जो है उधर ही चलता है ना, झंडा तो जो उन्हीं का जो है बिल्कुल बचता है। लगता है वो कूदेंगे मैदान में, है लगता है कूदेंगे मैदान में। बिल्कुल देख लेना आप, जो है वोटिंग के जो है 15-20 में वोटिंग के पहले जो है ये सक्रिय हो जाएंगे बाप बेटे दोनों, क्योंकि इनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल भी है ना। बात अगर ये बड़ी बात आपने चुनाव कही जीत लेते हैं तो कम से कम दिल्ली में इनकी कमलनाथ मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे कि देखो हम उपचुनाव विधानसभा का जीत के लेके आए। ठीक बात। तो एक प्रकार से मैसेज जाएगा। बाकी मुझे आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं, देखिए एक बात और शिवम शुक्ला जी ने कही है, नहीं जो है अरुण यादव का वहाँ कोई प्रभाव होगा या इनकी उपस्थिति से कांग्रेस मजबूत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता एक मंच पर आने से भी कोई संदेश नहीं जाता। हाशिए पे करके नए लोगों को आगे बढ़ाए तो कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी, नहीं तो कांग्रेस और गर्त में चली जाएगी। ठीक है, शिवम शुक्ला जी जैसा कह रहे हैं कि जीतू पटवारी और कमलनाथ में अनबन है, इसलिए संगठन के लोग ज्यादा नजर आए बजाय इसके कि कमलनाथ और नकुलनाथ वहां पहुंचे। गणेश पांडे जी, क्या सवाल मेरे से? जी बिल्कुल सही बात है। संगठन के अब देखिए जो है कमल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों नामांकन पत्रों में दाखिल होने के आज की तारीख में कांग्रेस के बड़े नेता यही है और इनको ही मानना चाहिए। अब ये इनके चूके हुए नेता हो गए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो या फिर कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव, ये सब राजनीतिक रूप से चूके हुए नेता है। इनको इनके रहने न रहने से कोई जो है अब कुल मिलाकर गणेश पांडे जी ने देखिए रितेश त्रिपाठी जी की बात का समर्थन किया है कि जो बड़े नेता हैं अब वो सिर्फ 2 ही नेता हैं, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, और बाकी के सब नेता हैं बड़े, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं है, लेकिन अगर जे यहाँ पहुंचे वहां पूरी कांग्रेस को मानना चाहिए। रितेश त्रिपाठी जी देखिए, पूरी तरह से जब आप बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे नेताओं को एक मंच पे दिखना चाहिए, तो आपने कभी किसी खेल में नहीं देखा होगा टीम का कोच अलग होता है, टीम का ट्रेनर अलग होता है। तो हमारी विधानसभा चुनाव में तो दिखे थे सारे नेता एक मंच पर, इसलिए बार बार सवाल उठता है। देखिए, एक बात तो ये जो फॉर्म सबमिशन की डेट होती है, जो बहुत बड़ा रैला होता है, तो आप ये जानते हैं सारे हमारे नेता, कुछ नेता हमारे वयोवृद्ध भी, कमलनाथ जी आज 78+ के हैं, तो इस तरह की धक्का मुक्की जरूरी नहीं है। उनका आशीर्वाद होना, उनका मार्गदर्शन मिलना बड़ी बात है। फेस वैल्यू पे तो हम उन्हीं की लड़ रहे हैं। आपने खुद इस बात को
माना और अभी अभी आपने बताया भी नोट कोड किया कि कमलनाथ जी की का ये मास्टर स्ट्रोक है। तो कमलनाथ जी की जब नहीं, हमने नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं जो सभी लोग जो वहां के स्थायी पत्रकार हैं, जो वहां के स्थानीय पत्रकार निश्चित तौर पर जो धरातल में काम करते हैं, उनकी जानकारी मुझसे और आपसे कई गुना ज्यादा रहती है। तो वहां की जनता, वहां के पत्रकार इस बात को भली भांति मानते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। हर जगह कूद के चेहरा दिखाना तय कर दिया कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और कांग्रेस लड़ रही। शिवम शुक्ला जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। शिवम जी, शायद शिवम शुक्ला जी से संपर्क टूट गया, समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया गणेश पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात मजबूती से रखने के लिए, और शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमरवाड़ा में 2 डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने क्या उतारे। भाजपा हमलावर हो गई और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस डरी सहमी है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। और जो प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है वो इतना मजबूत प्रत्याशी है कि भाजपा सकते में है कि करें क्या और ना करें क्या। तो ऐसे में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल अभी तो रण बाकी है और वोटिंग भी बाकी है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।